इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ का लीडर उस पेज को देखते हुए कहता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है और इसीलिए हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल है, हम लोग इसे एक नेचुरल डेथ बता सकते हैं और वो लोग इतनी दूर तक इसे ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। क्या कोई एक रास्ता है इसे मारने का? और क्या तुम लोगों ने रूमर्स नहीं सुने कि इसके सेक्ट के अंदर ब्यूक्रियोंग स्वॉर्ड भी रहते हैं और अगर हम लोग फेल हो गए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक खतरा बन जाएगा। ये सब कुछ उनकी बातें सुनने के बाद लीडर कहता है, तो फिर तुम सबकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस मिशन में डेफिनेटली सक्सीड हो जाए। सामने वाले आदमी कहते हैं, क्या ऐसा कोई इंसान है? लीडर कहता है, उसे कहते हैं ग्वी हॉन। ग्वी हॉन हमारे गेट का सबसे टॉप असेसिन है, वो एक बार भी फेल नहीं हुआ है और इसीलिए वो एक सही इंसान है। लेकिन सामने वाला आदमी कहता है, लेकिन क्या वो करेंटली बाहर नहीं गया है लूट लॉर्ड एसेसिनेशन के लिए? और यहाँ तक कि वही नहीं, जो उसके गार्ड्स हैं वो भी हाई लेवल के हैं, लेकिन उन्हें क्या वो मिशन करने में टाइम नहीं लगेगा? शायद उन्हें वो वाला मिशन करने में टाइम लगेगा। लीडर कहता है, नहीं, अगर वो ग्वी हॉन है तो वो अब तक के सब कुछ खत्म कर चुका होगा। देन अब हमें अगले पर एक आदमी को मरा हुआ दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बस खून ही खून बह रहा था और उसी आदमी के पास में हमें किसी के हाथ को भी दिखाया जाता है। और देन वहाँ पर जो प्लेट में चीज रखी होती है उनमें से एक चीज को उठा करके खाने वाला होता है और अब हमें पूरे रूम का मंजर दिखाया जाता है जो कि पूरा खून से सना हुआ होता है। और जिस आदमी ने उन्हें मारा था वो आराम से वहाँ पर मेज पर बैठ करके वहाँ पर रखे हुए फ्रूट्स वगैरह खा रहा होता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ पत्तियां पड़ी हुई होती हैं, लेकिन वैसे ही जो वो जगह होती है वो हिलने लगती है और वहाँ की वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो भी फिर अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं। देन वैसे ही हमें अगले पल में किसी के पैरों को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं अपना जियोक लीगियन होता है जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहा होता है। शायद वो जैसे जैसे ट्रेनिंग कर रहा था वैसे वैसे उसके चारों तरफ पत्तियां उड़ती जा रही थी। इस समय जियोक लीगियन के ट्रेनिंग करने की वजह से वहाँ पर बहुत जोरों की हवा चलने लगी थी। देन वैसे ही जियोक अपनी आंखों को बंद कर लेता है और देन वैसे ही अगले पल खोल देता है और जैसे ही जियोक ने आंख खोली थी वैसे ही जियोक के शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और देन अब वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। और देन वैसे ही कोई पीछे से कहता है, अभी भी नहीं। और ये किसी और ने नहीं बोला था बल्कि जियोक की ग्रैंडमा ने बोला था। और जब जियोक अपनी ग्रैंडमा की बात सुनता है तो वो भी हल्के से स्माइल करता है और देन वैसे ही अपनी जगह से जंप लगा देता है और अपनी ग्रैंडमा के बगल में आते हुए कहता है, ऑफ कोर्स अभी भी नहीं हुआ है। वैसे आज की रात में कोई भी चांद नहीं है, आज रात तो बिना चांद वाली रात है। दादी माँ कहती है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं आज। जियोक भी ऊपर तारों की ओर देखने लगता है और देन ऊपर ध्यान से देखते हुए कहता है, दादी माँ। देन दादी माँ भी कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ? जियोक कहता है, जब आप यंग थी तब आपको क्या पसंद था सबसे ज्यादा? दादी माँ कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? जियोक कहता है, बस ऐसे ही। दादी माँ हंसते हुए कहती है, कई मायनों में जो पहले की हालत थी वो अब से बेहतर थी। लोग पहले बहुत ज्यादा ही दयालु थे, अब तो बहुत ज्यादा चालाक, निर्दयी और अहंकारी बन चुके हैं। और वैसे भी आजकल कौन ही शांति से इनमें बैठकर शांति से खाना कौन ही खा सकता है? तुम जरा सी बात पर कांप उठते हो और फौरन ब्लेड निकाल लेते हो। जियोक भी हल्का सा हंसते हुए कहता है, क्या सुप्रीम डीमन इम्प्रेस का यही कहना है? वैसे सभी लोग कहते हैं कि जो टाइटल है लेडी सुप्रीम डीमन इम्प्रेस का, ये टाइटल आपको दिया था हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के प्रीवियस कल्ट लीडर ने। क्या ऐसा नहीं है? दादी माँ भी हंसते हुए कहती, हाँ हाँ हाँ, जब वो इस पद पर आए थे तब मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र की थी। वो हर एक डिमोनिक मेंबर के ड्रीम और आइडल थे और उन्होंने खाली हाथ शुरुआत की थी। वो एक ऑर्डिनरी मेंबर से बने द ब्लैक विंड डिवीजन के चीफ बिना किसी की मदद लिए और फिर ऐसे ही कल्ट लीडर की सीट तक चढ़ गए। ये ब्रीफ था उनके अंडर में मार्शल आर्ट को लैंड करना सीखना। मुझे काफी ज्यादा प्रोफाउंड एलाइटमेंट प्राप्त हुई। वैसे पुराने दिनों के बारे में अचानक से जिज्ञासा क्यों जगने लगी? वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक मरती हुई बूढ़ी औरत हूँ? बोलो बोलो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जियोक अभी भी ऊपर देखते हुए कुछ सोच रहा था। देन वैसे दादी माँ से कहता है, वैसे दादी माँ क्या आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? दादी माँ जियोक से कहती हैं, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने क्यों वर्ल्ड को जीतने का फैसला किया, वर्ल्ड को डोमिनेट करने का फैसला किया? तुम्हें इसके ऊपर पछतावा हो रहा है क्या? जियोक कहता है, नहीं दादी माँ,
मैं तो बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ तो मैं सीधे चल रहा हूँ कि नहीं, बस मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ। दादी माँ वैसे ही कहती हैं, वैसे देखा जाए तो तुम अब तक की तो बुरा नहीं कर रहे हो। जियोक जब उनकी बात सुनता है तो हंसते हुए कहता है, दादी माँ आप तो कंजूसी से मेरे जवाब का आंसर दे रही हो, थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। दादी माँ कहती है, केवल यही बात इसे उत्कर्ष बनाती है, मतलब इसे अच्छा बनाती है। बेटा जियोक लीगियोन, तुमने जो रास्ता चुना है वह ऐसा रास्ता नहीं है जो साधारणता की अनुमति देता है। तुम्हें इस सत्ता को प्राप्त करना है और सबसे ऊपर खड़े होना है। और क्या तुम्हारे पास ऐसा रिजॉल्व है कि तुम उनके सर डर से नहीं बल्कि सम्मान से झुका पाओ? वो तुम्हारे सामने सर डर से नहीं बल्कि सम्मान से झुकाएं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और बेटा जियोक, एक ऐसा रास्ता होगा जिस पर सिर्फ तुम ही चल पाओगे। तो बेटा इसलिए तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, तुम इसमें अपना टाइम लो, सब कुछ धीरे धीरे और अच्छे से करो। और जब एक बार दिल विकृत हो जाता है तो उसको मजबूत होने में समय लगता है। और अगर तुम्हारा इरादा अच्छा है तो तुम उसे जीवन भर मत भूलना, उसे अपनी पूरी लाइफ भर अपने पास रखना, अपने साथ रखना। और यही एक रास्ता है जिससे कि तुम अपने पिता के समान बन सकते हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो कई साल बीत जाने के बाद भी तब तुम बेटा फिर भी सुनोगे कि तुमने बुरा नहीं किया। और इस समय जो अपना जियोक था वो भी बस शांति से दादी माँ की बातों को बस सुनता जा रहा था और उनकी बातों को सुनते हुए स्माइल कर रहा था। और दिन वैसे ही वो दादी माँ के गले लगने लगता है और गले लगते हुए कहता है, आखिरकार इस सब के बाद यंग लेडी यांग के प्यार में कोई कैसे ही नहीं पड़ सकता। चलो अब मुझे गले लगने दो यंग लेडी यांग। दादी माँ भी जियोक लीगियोन से कहती है, अरे बदतमीज, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और तू मुझसे चिपक रहा है, चल दूर हट। जियोक कहता है, आप तो बहुत ज्यादा ही बेरहम हो। दादी माँ कहते, चलो फिर अब मुझे चलना चाहिए। और दादी माँ के इतना कहते यहीं पे सीन कट हो जाता है। और अब हमें नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली का सीन दिखाया जाता है। और दिन अगले पर हमें एक कप को दिखाया जाता है जिसके अंदर इम हेजी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। और इस समय जो इम हेजी था वो उस कप को देखते हुए कहता है, अब दादाजी के चले जाने के बाद अब सभी लोग मैन हॉल को एक गली के कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और सब लोग ऐसे बोलते हैं कि उन लोगों ने दादाजी से निपट लिया। और इसके अलावा जो साउथर्न एविल लोटस सेक्ट है उन्होंने भी हमारे ऊपर असैसिनेशन किया, हमें मारने की कोशिश की। देन वैसे ही सामने वाला आदमी बोलता है, मैं भी बहुत ज्यादा ही फ्यूरियस फील कर रहा हूँ, एकदम यंग मास्टर आपके जैसे। लेकिन अभी सबसे पहले हमें अपने इंटरनल मैटर्स को सेटल करना होगा और बदला के लिए हमें इंतजार करना होगा। और ऐसा हमें जल्द से जल्द करना होगा। और अभी यंग मास्टर को आराम से क्लैन हेड की पोजीशन लेनी चाहिए। और जब ये बात इम हेजी सुनता है तो वैसे ही कहता है, अभी भी मेरे पास कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं है, तुम ही बताओ क्या मेरे पास अभी कोई सॉलिड सपोर्ट है? और अगर अभी हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो सिर्फ हम विद्रोह को ही भड़काएंगे। सर्वेंट कहता है, इस मेन हाउस में सिर्फ यंग मास्टर ही लेजिटिमेट हायर हैं, तो इसीलिए आपको एक क्लैन हेड बनना चाहिए। और अगर हम लोग ये करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे तो फिर जो साउथर्न एविल लोटस सेक्ट होगा वो जल्द से जल्द हमारे ऊपर एक फुल स्केल वॉर लॉन्च कर सकता है। इमेजी जब बोंग सुचैन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, एल्डर बोंग सुचैन आप सही हो। और जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली होगी वो नए क्लैन हेड के अंडर में जरूर ही एक बार फिर से राइज करेगी। एल्डर बोंग सुचैन कहता है, अभी के लिए आपको अपने डिफेंस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे कि आप अभी साउथर्न एविल लोटस सेक्ट से बच सकें। इम हेजी कहता है, और वैसे जियोक लीगियोन के लिए अभी ऐसे और भी लोग हैं जो मेरे अलावा भी उस बंदे को मारना चाहते हैं। और इम हेजी के इतना कहते हैं यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है। देन अगले ही पल हमें किसी जंगल में दो गार्ड्स को दिखाया जाता है और ये शायद अपने जियोक लीगियोन के गार्ड होते हैं, मतलब कि द अजुरे हेवन सेट के गार्ड होते हैं जो कि इस समय बाहर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। और उनमें से एक गार्ड कहता है, इस तरीके की रात में जब चांद छुपा हुआ हो तो हमें और भी सावधानी से जांच करनी चाहिए और भी ज्यादा सावधानी से पेट्रोलिंग करनी चाहिए। और अभी जो अजुरे हेवन सेक्ट है वो इस समय पूरे जियांगियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सारी अटेंशन जियांगियो की इस समय सिर्फ अजुरे हेवन सेक्ट खींच रहा है। और जब पहला वाला गार्ड ये कह रहा था वैसे ही सेकंड गार्ड पहले वाले गार्ड से उसके मन में कहता है, यानी कि साउंड ट्रांसमिशन से कहता है, यहाँ आसपास कोई तो है। पहला वाला गार्ड कहता है, अब जब तुमने ये मुझे बताया है तो अब मुझे भी हल्की हल्की प्रेजेंस महसूस हो रही है किसी की यहाँ पर। धन दोबारा से अपने शॉट को निकालते हुए कहते हैं, आसपास की खोज करो और बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजो। इस समय दोनों ही गार्ड बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुके थे, लेकिन वैसे ही एक गार्ड कुछ नोटिस करता है और देन अगले पल दोनों गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार कौन है यहाँ पर? लेकिन अगले ही पल हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें हमारे
हीरो जियोक लीगियन को दिखाया जाता है। इस समय जियोक शायद कुछ तो देख करके थोड़ा सा चौकन्ना हो चुका था और देन वैसे ही पीछे की तरफ देखते हुए कहता है ये तो एक मर्डरस इंटेंट है, ये तो एक जान लेने की इच्छा है। अब दोबारा से हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले दो गार्ड्स खड़े हुए थे। इस समय दोनों ही गार्ड्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और उनका बहुत ज्यादा ही खून इस समय बह चुका था और उन दोनों गार्ड्स के सामने एक इंसान खड़ा हुआ था एक स्वॉर्ड के साथ में और देन वैसे ही अपने डैगर को ऊपर करते हुए कहता है मैंने जितना सोचा था तुम लोग उससे ज्यादा स्किल्डफुल हो और अब तुम लोगों को जरूर ही मर जाना चाहिए। और ये कह करके अपने डैगर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो उस बंदे का डैगर होता है वो आसमान में उड़ जाता है। इस समय जो वो असेसिन और जो वो गार्ड्स थे ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे आखिरकार ये किसने ही किया। इस समय जो उस आदमी का डैगर था वो जमीन में गड़ चुका था और वहाँ पर कोई ना कोई तो आ चुका था। और जब गार्ड्स ये देखते हैं तो वैसे चिल्लाते हुए कहते हैं सेक्ट मास्टर आप आ गए। और देन अगले पल हमें किसी के हाथों को दिखाया जाता है। ये हाथ देख करके हम जान सकते हैं कि ये हीरो है तो है कौन। तो ये हाथ अपने जियोक का है। तो इस समय अपने जियोक ने उस असैसिन को अपने हाथों से पकड़ लिया था, उसके गले को दबाया जा रहा था, उसके गले को पकड़ करके हवा में उड़ा दिया था। और इस समय जो जियोक था वो काफी ज्यादा गुस्सा था और काफी ज्यादा एनर्जी को अनलिस्ट कर रहा था। देन वैसे ही जियोक अपने गार्ड से पूछता है क्या तुम लोग बहुत ज्यादा ही जख्मी हो। गार्ड्स भी कहते नहीं नहीं हम लोग ठीक हैं। दोबारा से जियोक इस असैसिन से कहता है आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि वो लोग मेरे ही यार्ड में आकर के मेरे ही वॉरियर्स को मार सकते हैं। क्या उनके अंदर जरा सा भी डर नहीं बचा। मुझे साफ साफ बताओ तुम सबको यहाँ पर किसने भेजा। लेकिन जब जियोक उसके गले को पकड़ करके उससे ये सवाल पूछ रहा था वैसे ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और जब जियोक ये देखता है तो कहता है क्या इसने अपने आप को ही मार लिया, इसने अपने माउथ के अंदर वाली पॉइजन पिल को काट लिया। असैसिन्स हाँ तो तुम लोग असैसिन्स हो। गार्ड्स जियोक से कहते हैं बिना किसी भी हेजिटेशन के ये लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक हैं। जियोक उसको नीचे फेंकते हुए कहता है नहीं। इसका पहला जो एक्सप्रेशन था वो डर का था और वो डर के एक्सप्रेशन को देख करके मैं ये साफ साफ बता सकता हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज है जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अवश्य किसी चीज से डर रहा था। और जियोक के इतना कहते ही हमें एक और चेहरे को दिखाया जाता है और शायद ये आदमी वही है जिसने इस असैसिन को भेजा है। और सही में ये आदमी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन बात यह है कि क्या जियोक इसे जीत पाएगा। अगर जियोक को इसे ही मारने में ज्यादा मुश्किल होगी तो वो जियांग्यू को कैसे जीतेगा। अगर वो एक छोटे से असैसिन को नहीं मार सकता तो उसको जियांग्यू को जीतने का सपना छोड़ ही देना चाहिए। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो तब तक ले बाय बाय टाटा और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ जिन लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना।